एल्कीन एल्काइंस। एल्कीन एल्काइंस के बारे में थोड़ा बताएंगे, और अल्केन का जो अल्काइल ग्रुप बनता है, एल्कीन का अल्केनाइल ग्रुप बनता है, इस सब के बारे में अभी कुछ थोड़ा बताएंगे। पहले जानते हैं अल्केन। सबसे पहले अल्केन हमें अल्केन्स के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अल्केन्स में हमें बस जानना है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्केन्स ऐसे देखते हैं। अल्केन्स ये क्या है? अल्केन्स ओपन चेन एलिफेटिक कार्बन, ये कुछ ओपन चेन है अल्केन्स का, कार्बन का इसमें चेंज होता है, ओपन चेन एलिफेटिक बॉन्ड्स। इसमें इसका जनरल फार्मूला इसका होता है, अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का CnH2n+2 अल्केन का। और इसमें N जो होता है 1 2 3 अल्केन जैसे जाता है। और इसमें जानना है कि अल्केन्स का है ना कि बेसिक ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जैसे 10 कार्बन एटम्स का चेंज होता है, उसका सीरीज हमें याद रखना है। मतलब अगर N1 होगा तो इसमें CH4 होगा। ये जनरल फार्मूले के हिसाब से अगर हम लोग N के बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे तो C1 होगा, H2 N के जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे H4 हो जाएगा। तो C1 को नोट करना जरूरी नहीं है, CH4 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। अल्केन्स में कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं होता है, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं दो कार्बन एटम्स के बीच में। वैसे कैसे जानते हैं? प्राइमरी सीक्वेंस हमारा ANE होता है और वर्ड रूट के लिए हम लोग मिथ यूज करते हैं, तो उस प्राइमरी सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं कि मिथेन कैसे आया। लेकिन बुक्स में से पहले बताया गया अल्केन्स के बारे में, वहाँ पे ये नहीं बताया गया ANE क्यों आता है, मिथ क्यों आता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सिर्फ N बराबर हो रहेगा तो मिथेन होगा, क्योंकि इसके बेसिस पे सब आगे बढ़े हैं। समझना पढ़ना। N बराबर 2 होगा तो यहाँ पे C2H6 होगा। इस केस में यहाँ पे मीथेन होगा। N बराबर 3 होगा C3H8 होगा, इसमें प्रोपेन होगा। 4 होगा तो C4H10 होगा, इसमें ब्यूटेन होगा। N बराबर 5 होगा तो C5H12 होगा। यहाँ पे देखेंगे 2 का सीरीज पढ़ते जाएगा और यहाँ पे 1 का, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 प्लस होते जा रहा है। ऐसा कुछ ऐसे आइडिया लगा सकते हैं फास्ट वे के लिए। N बराबर 6 होगा C6H14 एक्शन होगा। आपको सब कुछ बताया कितने कार्बन के कौन सा वर्ड रूट होता है। यहाँ पे लिखते हैं N बराबर 8 होगा C8H18 होगा। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। 9 होगा तो C9H20, इसको बोलेंगे 9। N बराबर 10 होगा तो C10H22 देखें। बस ये 10 जो बेसिक है हमें याद रखना है। N बराबर CH4 होता है, N2 में C2H6 होता है, इसमें प्रोपेन बोलते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, डेकेन। ये सब कुछ आपको बताएं। ANE यहाँ पर आ रहा है, ANE क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सिंगल
बाउंड्स होता है सारे एटम्स के बीच में, ये ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स है, ये इसी बोलते हैं। एक्चुअली एल्केन्स क्या होता है, जो कंपाउंड्स जो कार्बन चेन होता है वो सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं दो कार्बन एटम्स के बीच में, जहाँ भी दो कार्बन होगा उसके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होगा। तो वैसे केस में हम इसको अल्केन कंपाउंड्स बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, इसका लिखने का ये होता है, ये बताया गया है कि मीथेन इथेन प्रोपेन बोलते हैं, 4 कार्बन अगर उसमें रहा तो। लेकिन ये कैसे लिखा है ये हम आपको प्राइमरी स्पीच में बता चुके हैं। ANE कहाँ से आ रहा है, मिथ कहाँ से आ रहा है, इथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स क्यों हो रहा है, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को डिनोट करते हैं, मेनली प्रोब्यूट पेंट हेक्स ऑन डेक। लेकिन ANE ये सैचुरेशंस को बता रहे हैं कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, उसके लिए सिर्फ प्राइमरी सफिक्स यूज होता है और ANE होता है। तो इसमें क्या होता है कि अल्केन्स के बाद हम लोग अल्काइल ग्रुप पढ़ते हैं। अल्केन का ही अल्काइल ग्रुप है। अगर एक हाइड्रोजन एटम से हटा दिया जाए तो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, किसी भी इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन, तो वो अल्काइल ग्रुप होता है। अल्केन का अल्काइल ग्रुप। अल्केन्स में इसका ANE हटा देते हैं, अल्केन्स का जो प्राइमरी सफिक्स ANE हटा देते हैं, उसमें YL लगा देते हैं, वो अल्काइल ग्रुप हो गया। तो अल्काइल ग्रुप क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। वो अल्काइल ग्रुप जो हम आगे पढ़ेंगे, जो किसी IUPAC नेम में 5 चीज़ होता है, आपको बताए थे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। वैसे कि इसमें जो अभी आपको सेकेंडरी हम प्रीफिक्स बताने वाले हैं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट उसको बोलते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं, साइड चेन लगते हैं। तो वैसे कि इसमें अगर कोई अल्केन का कोई ग्रुप लग गया, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप लग गया, तो उससे जो लगता है, जो साइड चेन्स में जो कुछ कार्बन एटम्स कनेक्ट होते हैं, उसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इसलिए हम लोग अभी अल्काइल ग्रुप पढ़ लेते हैं, ताकि उस जगह जब सेकेंडरी सफिक्स पढ़ें तो थोड़ा आसानी हो। तो अभी सिर्फ समझना है कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, और आगे मतलब कैसे यूज करेंगे वो आगे हम बताएंगे। ऐसे कुछ हल्का से बता दिए तो सब्स्टिट्यूएंट में जो सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ते हैं, वैसे केस में यहाँ पे यूज होता है अल्काइल ग्रुप, क्योंकि वो साइड चेन्स की तरह काम करता है और वो अल्केन से ही बनता है। अल्काइल ग्रुप अल्केन से ही बनता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को हटाने की जरूरत है। आपको हम बता रहे हैं कैसे कैसे ये होगा। जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम से वो हाइड्रोजन एटम्स कितना आएगा वो हमें पता चल रहा था। तो इसमें क्या होता है कि अल्काइन से यहाँ पे अल्काइंस में माइनस करेंगे ANE प्लस YL ऐड कर देंगे, तो ये अल्काइल हो गया, ये अल्काइल। ये हमारा अल्केन से अल्काइल ग्रुप है, ये हमें पढ़ना है। तो ये अल्काइल ग्रुप बनता कैसे है कि इसमें इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 माइनस एक हाइड्रोजन एटम्स, इससे एक अल्काइल ग्रुप बन गया CnH2n प्लस 1, एक हाइड्रोजन एटम्स ये हट गया। ये अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह किसी भी कंपाउंड में अटैच रहता है। इसके बॉन्ड्स दिखाएं कि ये बॉन्ड्स वो इस कंपाउंड से किसी भी कंपाउंड से अटैच रहेगा, ये अल्काइल ग्रुप, इसलिए दिखाएंगे साइड में, साइड रहेगा, साइड सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो इसलिए बॉन्ड्स दिखाते हैं। उसी तरह ये सारे कंपाउंड्स में अगर एक हाइड्रोजन एटम्स हटा देते हैं तो -CH3, माइनस नहीं है ये बॉन्ड्स है, इसमें भी अगर एक हाइड्रोजन एटम्स हटा देते हैं ये हमारा होता है C2H5, इसमें भी एक हाइड्रोजन एटम्स हटाते हैं ये C3H7। इसी तरह सिमिलरली सारे केस में एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो अल्काइल ग्रुप बनेगा। अल्काइल ग्रुप में आपको पता है कि ANE हटाते हैं और YL जोड़ते हैं तो अल्काइल ग्रुप होता है। उसी तरह इसका नाम क्या बताते हैं, अभी आपको हम लोग डिटेल्स बताते हैं। ये CH3 हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, पहले क्या नेमिंग था, मीथेन। इसमें क्या आता है, हटाते हैं ANE और इसमें ऐड करते हैं YL, क्या हो गया मीथाइल THY, ये हमारा अल्काइल ग्रुप हो गया। ये मीथेन से ये मीथेन था, इसका अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो गया। उसी तरह सिमिलरली इसका भी करेंगे, मीथेन, मीथेन में ANE हटाएंगे
YL जोड़िए ऐड करेंगे इथाइन, इथाइन हो गया। उसी तरह इसका प्रोपेन, एन हटाएंगे और YL ऐड करेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल। इसी तरह सबका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इसका क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, इसका क्या होगा पेंटाइल, इसका हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल। इसी तरह ये बस जानना है कि इतना ये होता है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं जानना है। कैसे नेमिंग हो रहा है अल्काइल ग्रुप का, बस हमें समझना है। अल्केन से अल्काइल ग्रुप आया, उसमें AN हटा दिए और YL ऐड कर दिया, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है अल्केन का, उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आइटम्स हटाएंगे, तो जब एक हाइड्रोजन के बाद जो फॉर्मूला होगा CnH2n+1, यहाँ +2 था उससे एक हाइड्रोजन हट गया +1 और हाइड्रोजन एक कम हो गया। ऐसे केस में CH4 में एक हाइड्रोजन हटाएं CH3 हुआ। ऐसे बॉन्ड्स दिखाते हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये साइड चेन्स में की तरह होता है, कंपाउंड्स में अटैच होता है, तो वो अटैच होता है इसलिए वो बॉन्ड से अटैच होगा, इसलिए दिखाएं ये बॉन्ड से अटैच होता है, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे जब सेकेंडरी हम लोग प्रीफिक्स पढ़ेंगे। तो अभी हमें समझना है सिर्फ ये अल्केन्स के बारे में। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और उसके बेसिस पे अल्काइल ग्रुप बनता है, जिससे एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप हो जाता है, और उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और एक्चुअली एम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो CH4 में किसी भी अल्केन ग्रुप में एक हाइड्रोजन आइटम से हटाते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप हो जाता है। किसी भी अल्केन्स में कोई जो भी अल्केन्स होगा उसका सिर्फ एक हाइड्रोजन आइटम से हटाएंगे क्योंकि वो कनेक्ट करने के लिए, वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। बैलेंसी को फुलफिल करने के लिए एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एक हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट होगा बैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, तो वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो वो बैलेंसी फुलफिल हो जाएगा तो बॉन्ड्स बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो वो जो अल्काइल ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ये लैंग्वेज है हमारा ऑर्गेनिक्स का, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया साइड चेन्स, तो वो अल्काइल ग्रुप होगा। तो इस तरह हम लोग जानते हैं। और नेमिंग कैसे लिखते हैं, प्रोपेन का अल्काइल ग्रुप क्या प्रोपाइल होता है, ये हटाते हैं YL ऐड करते हैं, और इस तरह फार्मूला में इसका स्ट्रक्चर, इसका ये फार्मूला देखते हैं C3H7 हो जाता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है अल्कीन। अल्केन हो गया अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन्स का भी अल्कीनाइल एक ग्रुप होता है। तो पढ़ना है अल्कीन। अल्कीन पढ़ना है। तो अल्कीन में क्या होता है, ये ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स है, लेकिन इसमें दो कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स होता है, उसको अल्कीन बोलते हैं। जो कंपाउंड में जो कार्बन होता है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होगा, उसको अल्कीन बोलते हैं। ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, इसको बोलते हैं अल्कीन। तो इसका क्या जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसमें एक डबल बॉन्ड्स आ गया तो दो हाइड्रोजन आइटम्स को एंगेज कर लिया, इसलिए इसमें दो हाइड्रोजन आइटम्स कम हो जाता है। ऐसे कि अल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें हाइड्रोजन आइटम्स क्या होता है H2n+2 होता है, लेकिन इसमें जब एक डबल बॉन्ड्स आ गया तो दो हाइड्रोजन आइटम्स को एंगेज कर लिया। वैसे केस में एक बॉन्ड्स का दो हाइड्रोजन आइटम्स एंगेज कर, दो हाइड्रोजन आइटम्स कम हो जाएगा क्योंकि अल्केन्स में एक डबल बॉन्ड्स होता है, इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और वैसे केस में हम लोगों का नेमिंग करते हैं कैसे, अल्केन का, अल्केन के बेसिस पे नेमिंग होता है सारे कंपाउंड्स का। सब बेसिक है माइनस एन की प्लस EN करते हैं। ऐसे अल्काइल ग्रुप बनाए थे, AN हटाए थे प्लस YL ऐड कर देते हैं, लेकिन ये अल्कीन्स है तो अल्केन का AN हटाएंगे और EN ऐड कर देंगे, ऐसे केस में अल्कीन हो जाएगा। ये अल्केन्स का AN हटा दिए और EN ऐड कर दिए, अल्कीन्स हो गया। यहाँ पर अल्कीन्स है। उसी तरह
ये अल्केन्स का अल्केन्स हो गया, तो इसमें नेमिंग बहुत ईजी हो जाता है। तो अल्केन्स में क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स होता है, इसका स्टार्टिंग जो 3 कंपाउंड्स होता है स्टार्टिंग का। जैसे अल्केन्स का स्टार्टिंग क्या होता है, मीथिल प्रोप होता है, स्टार्टिंग 3 कंपाउंड्स, स्टार्टिंग बेसिक 3 कंपाउंड्स। मिथ होगा, स्टार्टिंग से मिथ सी होगा। मिथ से पहले क्या, मिथ से एक कार्बन आइटम से पहले क्या, कुछ है ही नहीं। तो यानी पहला क्या, एक कार्बन आइटम। एल्केन का पॉसिबल है पहला तरीका। अगर पहला 4 कंपाउंड्स बोलेगा तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये स्टार्टिंग मिथ से होगा। लेकिन क्या एल्केन्स का पहला कंपाउंड्स बोलेगा तो डबल बॉन्ड्स होना जरूरी है। तो अगर एक आइटम्स होगा तो डबल बॉन्ड्स पॉसिबल है ही नहीं। 2 आइटम्स होगा कार्बन का, तब ना डबल बॉन्ड्स के बीच में होगा। तो पहला कंपाउंड्स उसका होगा इथेन। इथिन होगा, CH2 इसे आपको बताएं, ये कंडेंसेशन फॉर्मूला है। इसमें से इथिन पहला कंपाउंड होगा, इथिन। और वो जो पहला 3 कंपाउंड होता है अल्किन्स का, जो पहला 3 कंपाउंड अल्किन का होगा, उसको हम लोग जनरली कॉमन नेम से भी जानते हैं। तो आपको बताएं कि कॉमन नेम भी साथ साथ कुछ को बताते जाएंगे। तो इसका होगा इथिन, ये पहला कंपाउंड अल्केन का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथिन, CHEN। ये कैसे बना आपको पता ही है, ए नहीं हटा दिए, ये नहीं जोड़ दिए। इसी इसका दूसरा कंपाउंड है। प्रोपीन, CH3 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 से क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। इसी तरह ब्यूटिलीन, ब्यूटीन, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटीन। और ऐसा कैसे होगा, इसमें हम लोग आइसो ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। तो वैसे कि इसमें आइसो ब्यूटीन्स वो हम लोग बहुत आगे बढ़ना है, ऐसे उतना कुछ जरूरी नहीं है। ये प्रोपीन या ब्यूटीन ये हमें समय से जानना है, ये ऐसे होता है, ठीक है। और आइसो वगैरह वाला केस में आगे बताएंगे। तो ये पहला 3 कंपाउंड हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं। और एक अल्किन्स होता है, एन हटाते हैं, अल्किन्स रहता है। और चैनल फॉर्मूला CnH2n होता है। इसी तरह जैसे अल्केन्स का अल्काइल ग्रुप होता है, उसी तरह अल्किन्स का भी अल्केनाइल ग्रुप होता है। तो वैसे कि इसमें हम लोग उसको तो अल्केन्स का हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ हमें समझते जाना है क्या होता है। एक्चुअली ये थोड़ा समझना है, थोड़ा याद रखना है, ये थोड़ा याद रखने वाला चीज़, ये सब चीज़ होता है। ये आगे बढ़ेंगे तो ईजी होगा। इसमें क्या होता है कि अल्किन्स का भी अल्केनाइल ग्रुप होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइनस E करते हैं और प्लस Y8 करते हैं। अल्किनाइल ग्रुप ये होता है, ठीक है। ये हटा दिए, Y जोड़ दिए तो अल्किनाइल ग्रुप हो गया। तो ये भी साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। तो पहला जो कुछ कंपाउंड्स है, जो कॉमन नेम के बारे में कुछ, इसका पहला जो दो कंपाउंड्स है, जो बेसिक 2 कंपाउंड्स स्टार्टिंग इसका है, वो कॉमन नेम की तरह हम लोग यूज करते हैं। कॉमन नेम वो होता है, कॉमन नेम की तरह हम लोग उसको आईपीसी नेम में भी आगे जो बड़ा कंपाउंड होगा उसमें हम लोग कॉमन नेम को आईपीसी नेम की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इसका जो पहला कंपाउंड होता है CH2, ये क्या हो गया हमारा, इथिन हो गया। इथिन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक हाइड्रोजन आइटम्स हटाते हैं। जैसे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, इसमें एक हाइड्रोजन आइटम्स हटाएं तो CnH2n -1, ये हो गया। तो ये अल्केनाइल ग्रुप हुआ, ये अल्केनाइल ग्रुप, ठीक है। ये अल्केनाइल ग्रुप, ये हमारा अल्केनाइल ग्रुप हुआ। ये अल्किन हुआ, ठीक है। ये अल्किन्स हुआ, ये हमारा अल्केनाइल ग्रुप हुआ। ये पहला केस है, इस केस में एक हाइड्रोजन आइटम से हटाएंगे, माइनस एक हाइड्रोजन आइटम्स, तो ये क्या हो जाएगा, CH2
ऐसे बॉन्ड्स आ रहा है। ये बॉन्ड्स क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबिलिटी को अचीव करेगा, टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करेगा। इसलिए यहाँ बॉन्ड्स दिखाए हैं, एक हाइड्रोजन आइटम से यहाँ हट गया है, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। ये हमें याद रखना है इसका। ये विनाइल ग्रुप, ये इसको हम लोग बोलते हैं। ये जब भी हम लोग कंपाउंड्स में यूज करेंगे तो विनाइल का नाम रख के इसको आईपीसी नेम को फुलफिल कर सकते हैं। आईपीसी नेम में ऐसा ग्रुप आएगा, तो वैसे केस में इसको विनाइल की तरह यूज करेंगे, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसका दूसरा ठीक है, यहाँ पे 2 कैसा आता है? यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। पहले नंबरिंग डबल बॉन्ड्स की तरफ से होता है 3। इसमें 2 केस आता है। पहला केस, हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से गया, ये भी तो एल्किन ग्रुप है। एल्किन ग्रुप का अल्केनाइल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से हटाओ कि एटम्स 3 से हाइड्रोजन एटम्स हटाओ, तो वैसे केस में क्या होगा? CH2 CH2 ये इसका ये होगा। अगर हाइड्रोजन एटम्स 3 से, कार्बन एटम्स 3 से, यहाँ 3 से हाइड्रोजन एटम्स हटाओ, तो इस केस में इसको बोलेंगे अलाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप। अलाइल ग्रुप, ये सब कुछ याद रखना है। बी, दूसरा केस, कार्बन एटम्स 2 से अगर हाइड्रोजन हटाओ, अगर यहाँ से पहले हटा, अब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ऐसे केस में CH2 CH3, ये कंपाउंड्स कन्वर्ट होकर ऐसा कंपाउंड्स बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड C, मतलब ये कंपाउंड सेम है, इसको हम थोड़ा राउंड्स कर दिए हैं। इस CH3 को इधर नीचे गया है, तो CH2 यहाँ पर है, और ये CH3 को नीचे साइड गया है, तो ये नीचे साइड CH3 आ गया है, यहाँ पे नीचे साइड CH3 आ गया है। ठीक है, और जब यहाँ से डबल बॉन्ड्स था, यहाँ डबल बॉन्ड्स है, यहाँ डबल बॉन्ड्स, ये पूरा इतना बड़ा यहाँ पे है। ये CH3 को नीचे लिख दिए इस सिस्टमेटिक वे में दिखाने के लिए, और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम्स को हटा दिए, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड्स बन गया है। अच्छे से दिखाते हैं, ये बॉन्ड्स बन गया है। अब ये बॉन्ड्स जो फॉर्म करेगा, उसको वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इस तरह हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसको पढ़ते हैं। इसका पहले जो 3, इसका 2 हो गया, इसका 2 बेसिक जो चेन्स है, 2 यूनिट्स का, मतलब इसमें 2 स्टार्टिंग प्राइमरी इसका बेसिक यूनिट, यानी इसका जो पहला होगा किंग्स, 2 कार्बन एटम्स का, 3 कार्बन एटम्स का। इसमें 2 केस होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, आगे दूसरे केस में हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ। जब हाइड्रोजन यहाँ से हटता है उसको अलाइल ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से हटता है तो उसको आइसो वाला केस में आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। और हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, बात तो सेम ही है, इसलिए हाइड्रोजन एटम्स हटता है तो एक ही केस बनता है विनाइल ग्रुप। इसकी जो कॉमन नेमिंग है जो आगे हम लोग यूज करेंगे, आईपीसी नेम लिखने में कॉमन नेम का आईपीसी नेम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइल होता है, अल्काइन होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कुछ। इसमें सिर्फ याद रखना है, कुछ समझने का नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, थोड़ा सा याद रखना है। अलाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, विनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, ये सब कुछ हमको याद रखना है, ऐसा कुछ होता नहीं। तीसरा केस अल्काइन। इसका क्या होता है जनरल फार्मूला? इसका
जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ये अल्काइन क्या होता है? पेंशन एलिफेटिंग कंपाउंड्स which have triple bonds between carbon atoms। मतलब कार्बन एटम्स के बीच में इसका ट्रिपल बॉन्ड्स होता है और इसलिए इसको अल्काइन बोलते हैं। और प्राइमरी सफिक्स का होगा YNE, जब ट्रिपल बॉन्ड्स होता है तो YNE होता है। और ये अल्केन से बना है। ये कैसे बना है? अल्केन से। अल्केन इसमें ANE हटा देते हैं और YNE को ऐड करते हैं तो क्या होता है? अल्काइन। KYNE अल्काइन। ये इस तरह बनता है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। अल्केन का क्या था? CnH2n+2। इसमें 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गए, यानी ट्रिपल बॉन्ड से 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहा है अल्केन से। अल्केन का तो सिंगल बॉन्ड होता है और 2 बॉन्ड आया एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या है कि वो 4 हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट इसको नहीं है, तो 4 हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 4 हाइड्रोजन हट गया है। +2 था वो हट गया और -2 इसमें लग गया, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स सब कम हो गया। तो इसका अल्केन का ये फॉर्मूला होता है। और उसके बाद इसमें भी अल्केनाइल ग्रुप आता है। इसमें क्या होता है? LKYN -E + YL ये अल्केनाइल ग्रुप हो गया। ऐसा किसमें ये हमें पढ़ना है। तो इसका जो पहला 3 मेंबर होता है ना इसका अल्केनाइल का, तो भी हम लोग उसको जो अल्केनाइल का पहला 3 ग्रुप होता है उसको हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं। और सब 3 ये अल्केनाइल ग्रुप भी इसमें बनता है। ऐसे अल्केन का अल्काइल ग्रुप बन गया, अल्केन का अल्केनाइल ग्रुप हो गया। इसी तरह इसका भी बनता है। इसका जो अल्केनाइल का जो होता है ना, अल्काइल का अल्केनाइल इसका जो पहला 3 ग्रुप होता है ना उसको हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं। ये हम बताते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन एटम इसका हट जाता है, CnH2n-2 है। इसका भी एक हाइड्रोजन एटम हट गया, Cn2n-3। एक हाइड्रोजन एटम हट गया और कुछ नहीं। यहाँ पे CH3 होगा, CH इसमें एक हाइड्रोजन एटम हटा देना है जो ये बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसी तरह इसके क्या नाम होते हैं? इसका क्या था? इथाइन, THYNE। इथाइन था, इथाइन में एक E हटाएंगे और YL ऐड करेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेनाइल। बस इथेनाइल, यही ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इथेनाइल बहुत ईजी है। जो इसका ग्रुप जो बनता है, एल्केन का ग्रुप बनता है, उसमें एक हाइड्रोजन हटा देना है, एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा देना है। अल्केनाइल अल्काइन जो है ये अल्काइन है, ALKYNE अल्काइन का है, उसका भी हाइड्रोजन हटाएंगे, अल्केनाइल हो जाएगा। तो इस तरह तो जो अल्कीन का था, अल्कीन का बनाए कुछ ग्रुप कॉमन है। अल्काइन का है ना, कुछ जो स्टार्टिंग जो 3 ग्रुप था वो भी कॉमन नेम के नाम से लोग जानते हैं, वो थोड़ा बता रहे हैं। इसका जो 3 ग्रुप होगा स्टार्टिंग का, इससे इसको क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। इसको एसिटिलीन बोलते हैं, कॉमन नेम। ये हम लोग कॉमन नेम की तरह यूज करते हैं, ये कॉमन नेम की तरह यूज करते हैं। कॉमन नेम की तरह यूज करते हैं।
इसीलिए एक दूसरा होगा मिथाइल एसिटिलीन। ये हो गया मिथाइल एसिटिलीन। स्पेलिंग हम बता देते हैं, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होगा। ACETYLENE एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल METHYL एसिटिलीन का ACETYLENE, इसको मिथाइल एसिटिलीन बोलते हैं। और मिथाइल एसिटिलीन के बाद भी कुछ कॉमन आता है, इथाइल एसिटिलीन होता है, CH3 CH2, इसको इथाइल एसिटिलीन बोलते हैं। फिर एक होता है मिथाइल एसिटोप्रोपाइल एसिटिलीन, ऐसे कुछ पढ़ना है, और भी बहुत सारा ग्रुप है, लेकिन बेसिक में स्टार्टिंग्स में आप इतने जानिए, और अभी आगे बताएंगे, सारे चीज़ बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, किसी में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ों कवर करेंगे। तो धीरे धीरे अच्छे से समझते जाना है। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस आप समझ गए। एल्केन्स का अल्काइल ग्रुप बनता है, हाइड्रोजन हटाते हैं एल्केन्स में, वो अल्काइल ग्रुप हो जाता है, वो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट में यूज होता है। उसके एल्कीन्स का भी डबल बॉन्ड्स में एल्कीन्स में होता है, उसमें एक हाइड्रोजन हटाते हैं, उसका भी दो केस था एल्कीन्स का, एल्केनाइल ग्रुप बना, एल्कीनाइल ग्रुप बना। इस तरह अल्काइन है, अल्काइन का भी हाइड्रोजन हटाते हैं, तो अल्काइल ग्रुप बनता है। इसमें हम बताएं आपको, इसमें जनरल फार्मूला मतलब कॉमन नेम होता है 3 कंपाउंड्स का, कॉमन नेम के नाम से भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो मिथाइल एसिटिलीन हुआ, इथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन, ये एसिटिलीन, ये याद रखना है थोड़ा सा, ये इससे सबसे ज़्यादा ये जरूरी है। तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में और बहुत सारी चीज़ जानेंगे, के बारे में।